मसीह में पीछे हटना, एक ही लेवल पर रहना हमारी विरासत नहीं है। हमारी मसीह में विरासत है आगे बढ़ते रहना और आगे पहुंच के स्वर्ग को हासिल करना। हालेलुया। यह आत्मिक आग है जो प्रचार के दौरान आपके अंदर जल रही है। जाओ, जागृति की आग, प्रार्थना की आग अपने परिवार में, आसपास पड़ोसियों में, मोहल्लों में, नगरों में, शहरों में जला दो, यीशु के नाम में बोले आमीन। इसमें 5 घंटे में और क्या होता है पहचान? परमेश्वर की आवाज सुनने की कोशिश करना। आप इसमें परमेश्वर की आवाज की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, सुन पता क्यों नहीं पा रहे हैं? सुनने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप इन दिनों में आप पहुंचे हैं, सुनने की कोशिश कर रहे हैं। काश मैं हाथ उठाता, चलो मैं पहले वाले थे हाथ नहीं उठाया, 0 वाले थे बेइज्जती जी हो जानी सी, हुण वाले थे हाथ उठाया, जब अगर तन लगता तो पास हो गए। इसमें परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे हैं इन दिनों में। और इस दिनों में मैं इसलिए लाइव भी नहीं हो रहा हूं क्योंकि मैं आवाज सुनने जा रहा हूं और बुधवार संडे में आपको आवाज देने जा रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज सुनने की आप कोशिश कर रहे होते, केवल अपनी जरूरतों के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, आत्मिक जागृति के लिए भी आप प्रार्थना करते हैं। इसमें केवल आप अपने लिए नहीं, अपनी जरूरतों के लिए नहीं, इसमें आप दूसरों के लिए प्रार्थना। आप प्रेयर वॉरियर का हिस्सा बने होते हैं। अगर नहीं आता फिर तो समझ रहे हो कुछ, अगर प्रेयर वॉरियर का हिस्सा नहीं हो फिर इच हाथ ना उठाओ भैनों भरावो। वो दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए अगर करे रहे हो तो की कहा जाना प्रेयर वॉरियर च नाम लिखाना, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ मैं लगातार ਬਣਿਆ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਈ ਆ ਤੁਸੀਂ। प्रेयर वॉरियर में फर्क यही है कि वो कभी कभार टाइम मिलने पर हालातों के अनुसार नहीं, वो किसी भी हालात को अपने मन का आनंद खत्म नहीं करने देते, अपनी आग को, किसी भी हालात को, अपनी आत्मिक आग को खत्म नहीं करने देते और लगातार दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं समय पर। कल हमने जो पास हुए थे इंटरनेशनल प्रेयर वॉरियर, जिन्होंने हमेशा 1 साल बाद उनको हमने चेक किया कि जो हमने उन्हें बात भी नहीं किया बीच में, तो वो प्रार्थना करते रहे। प्रार्थना में आधा घंटा बैठ गया मैं उठ गया, मैं बैठ गई, मैं उठ गई, मेरा आधा घंटा पूरा हुआ। हमने कहा रिकॉर्ड निकालो, उनको जोड़ो, पर्सनल ले हैंड किया हमने उन पर, उनके टॉपिक्स बोल बोल कर ले हैंड किया। ऐसे ब्लेस करता है प्रभु आपको याद करके। हालेलुया। जब आप दूसरों को ब्लेस करते हैं तो समझ पा रहे हैं। कई लोग नहीं शामिल हो पाए क्योंकि दिन का समय था, कई लोगों को यह नहीं पता था। हालेलुया। तो आगे आपको तैयार रहना है। तो वो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, आत्मिक जागृति के लिए, जो इस महीने हम प्रार्थना करते हैं, देश के लिए आत्मिक जागृति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप कलीसिया के लिए, हमारी सारी टीम के लिए, केवल प्रभु के दासी के लिए नहीं, हमारी सारी टीम के लिए। प्रभु मीडिया टीम को ब्लेस करते हैं, वो और अच्छा काम करे। कॉल सेंटर टीम को ब्लेस करते हैं प्रभु, चर्च की सुसमाचार टीम को ब्लेस करते हैं, चर्च की प्रेयर वॉरियर को ब्लेस करते हैं जो रोज बैठते हैं प्रभु, इतना समय दिन रात जाग के हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, रोज 2-2, 3-3 घंटे। आप सबको उनकी जरूरतें पूरी करें, उनके दुखों दूर, आप सारे विषयों को लेकर आते हैं। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं। तो इसकी स्थिति क्या होती है? आत्मिक स्थिति आपके अंदर, नंबर 1, आपके अंदर आत्मिक सामर्थ्य आ जाती है। आपके अंदर आपको अधिकार मिलने लगते हैं इसमें। जैसे मैंने कल सिखाया था, एलिया परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था। कोठड़ी में उपस्थित रहता था। एलिया परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था। यीशु मसीह सारा रात पिता के सामने उपस्थित रहते थे। तो जब आप परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते हैं तो आप कहते हैं मेरे कहे बिना। यीशु ने कहा, यीशु कहता था, हो जाता था। जब आप परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते हैं तो आपको डिवाइन अथॉरिटी मिलती है। एक अधिकार होता है पंच, सरपंच, डीसी, एमएलए, आपके पास दुनियादारी के अधिकार होते हैं। एक होते ईश्वरीय अधिकार, एक होती है आपके ऊपर डॉक्टर की कुर्सी। आप जितना आपके पास इलाज हो सकता है आप कर रहे हैं। जो आपके बस से बाहर है आप कहते हैं अगले डॉक्टर के पास ले जाओ, उससे बाहर है वो कहते हैं ऊपर वाला ही करेगा, इसका इलाज नहीं है मेरे पास। तो वहां पर क्या चाहिए? आध्यात्मिक वक्त, डिवाइन अथॉरिटी, डिवाइन अधिकार। डॉक्टर के पास चंगा करने का अधिकार है, वो आपको मेडिसिन देके चंगा कर देता है, पर जो उसके बस से बाहर है वहां पर डिवाइन अथॉरिटी, ईश्वरीय अधिकार काम करता है।
डिवाइन अथॉरिटी, अलौकिक सामर्थ। तो ये आपको 5 घंटे की प्रार्थना में आपको मिलती है। आप लोगों के लिए प्रार्थना करने लग जाते हैं, परिवार के लिए चमत्कार होने लग जाते हैं। कोई आपको रिश्तेदार मिलता है, आप ये नहीं कहते चर्च में प्रार्थना करवाऊं, आप कहते मैं आज तो तेरे लिए प्रेयर रखांगी चर्च में भी, मैं तेरे लिए प्रार्थना करती प्रभु तेन जल्दी अगले साल ही बच्चे दी आशीष दबे, मैं मांगती हूं। और अगले साल उसके बाद बच्चा है, आप कहते वाह प्रभु तू मेरी कितनी सुनता है, हालेलुया। तो यहां पर आपको अथॉरिटी मिलने शुरू हो जाते हैं, आत्मिक अधिकार मिलने, डिवाइन अथॉरिटी आपको मिलनी शुरू हो जाती है। आपके पास शांति होती, आप आनंद में चलते हैं, आप आत्मिक फल आपके जीवन में दिखने लग जाते हैं। कईयों के पास घंटे होंगे पर ये आत्मिक फल नहीं होंगे। मैं 5 घंटे बैठता हूं, मैं कभी मिस नहीं करता, यहां पर वो मिस कर रहा है। शांति नहीं है, आनंद नहीं है, और आत्मिक फल जीवन में दिखने लग जाते हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, वफादारी, निर्ममता, संयम, आत्मा के फल दिखने लग जाते हैं। हालेलुया। बाइबल से उदाहरण अगर हम लें तो यीशु अक्सर रात भर पहाड़ पर प्रार्थना करता था। लूका 6:12। अक्सर यीशु मसीह रात भर पहाड़ पर प्रार्थना करते। 12 और 13 आयत भी मैं पढ़ दूंगा, स्क्रीन पर आ जाएगा। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। उन दिनों में वह पहाड़ पर, माउंटेन, प्रेयर माउंटेन, पहाड़ पर वो प्रार्थना करने गया। मतलब अलग स्थान, वातावरण, अलग वातावरण, बसों दे अलग के चो, मतलब जो ध्यान खींचने वाले सब अलग, एक अलग शांत माहौल में, और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। और परमेश्वर से प्रार्थना करने में ये सारी रात बिताई। सारी रात बिताने के लिए 5 घंटे तो समझ पा रहे हो चाहिए, सारी रात बिताई। तो ये प्रार्थना ही कर रहे थे, हालेलुया। सारी रात प्रार्थना करने में बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाया, उसमें से 12 को चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। ये सारी रात प्रार्थना में बिताया। ये यीशु मसीह की बुलाहट का आखिरी हिस्सा नहीं था दुनिया में रहते हुए, गॉड मिशन का। ये केवल चेलों को चुनने का था। सारी रात प्रार्थना करते। दिन को यीशु बीमारों को चंगा करते थे, पर अब यीशु ने बड़ा काम करना था। ये आत्मिक जागृति जो यीशु के अंदर है, विदारी की आग, पवित्र आत्मा की सामर्थ, अभी यीशु ने 12 को चुनना था, उनको अधिकार देना था, जिन 12 ने निकल के पूरी दुनिया में प्रचार करना था। हालेलुया। बड़ा काम था, मिशन का एक बड़ा काम। हालेलुया। जिन्होंने बाद में प्रीच करना था, यीशु को देखना था एक सारे मिशन के लिए। तो इसलिए उसने जब दिन हुआ तो 12 को बुलाया, चुन के उन्हें मसा किया। हालेलुया। उन्हें प्रेरित कहा। हालेलुया। मेरा बिलीव है आप बहुत बढ़ रहे हैं। लास्ट पॉइंट, हालेलुया, वेरी हाई प्रेयर, हाईएस्ट लेवल प्रार्थना का। हालेलुया। सबसे ऊंचे स्तर की प्रार्थना, अत्यंत ऊंचा प्रार्थना स्तर। हालेलुया। अत्यंत ऊंचा। कितना प्रेयर टाइम है इसमें? 7 घंटे। ज्यादातर दिहाड़ी या दिन भर के काम रेगुलर एवरेज कितने घंटे की होती है? 8 घंटे। तो खाने का भी 1 घंटा ब्रेक मिलता है ना, तो 7 घंटे तो बचे हैं। अगर तुम काम नहीं करते हो, बेले हो, तो 7 घंटे थाडे वर्गा तो करे सकता है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? आपके पास तो कोई बहाना नहीं है, बच के रहना भाई। आपके पास कोई बहाना नहीं है। वैसे आप बहाने लगा भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने बताया था प्रार्थना के लिए कोई बहाना नहीं है। प्रभु कहेगा लेट के कर ले, प्रभु थक गया हूं, मान दे, मान अंदर अंदर कर ले। समझ पा रहे हो? कोई बहाना नहीं। प्रभु बीमार हाँ, मन से प्रार्थना कर ले, बिस्तर पे लेट के ही प्रार्थना कर ले, तो बहाना नहीं है प्रार्थना के लिए। हालेलुया। थोड़ी सी तो कर ले, घंटे की तो कर ले, चल 7 घंटे नहीं कर सकता, बीमार है तो 1 घंटा तो कर ले। हालेलुया। तो इसमें क्या पहचान है इसकी? देखते हैं कितने होंगे। हालेलुया। नहीं है तो डोंट वरी, इस हफ्ते होने वाला है ये। हालेलुया। ये लक्ष्य यही है, लगातार और गहराई में जाके प्रार्थना करना। इसमें आप लगातार, जैसे हमने 1 हफ्ते की फास्टिंग नहीं रखी, 1 हफ्ते प्रार्थना के विषय में खोज नहीं रखी, 1 हफ्ता करता कोई लोग थोड़ा सा बढ़ते रुक जाते,
पवित्र आत्मा ने हमने 1 महीना लगातार खींचा, केवल प्रार्थना के विषय में बात करनी। इसे बोलते लगातार करते रहना, क्योंकि विश्वास सुनते रहने से बढ़ता है। आज मैंने एक प्रचार किया, कल आप भूल जाओगे। जब मैं रोज वही लगा के रहूं, प्रार्थना, प्रेयर 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 प्रेयर, तो सुनते रहने से आप मान ही लोगे एक दिन। हालेलुया। आप बच्चों को कहते रहते ना, एक दिन मान ही लेते बच्चे। हालेलुया। पिता को कहते रहना, डैडी डैडी ला दे साइकिल, डैडी ला देता, डैडी इस बर्थडे ते ला दी। एक दिन डैडी ले ही देता है। हाले तो समझ पाए, लगातार और गहराई में जाकर प्रार्थना करना, लगातार और गहराई में जाके प्रार्थना करना, गहराई में जाके उतर जाना, गहराई में, डूंघाई में उतर जाना, पवित्र स्थान में, उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करना, गहराई में चले जाना। हालेलुया। और इसकी पहचान है आत्मा में प्रार्थना करना है। इसमें आप इसमें रोज डेली रटी रटाई प्रेयर नहीं, आपकी प्रार्थना आत्मा में शुरू होती है। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते, रब्बा शादा लाखा माडा नामा रे एलाहा जोक्रो कोदो नमो शंदा नामा सेके लागाडा रागाडा लबाडा रूमाडा लाखा दीजो प्रेडे दे लागाडा गाडा बडा लाको जामादा नामा सेके शिगारा ना अजाना ना एगाला एलेहेदे एलेगेदे रे बेदले ले बेरे बेदरे रे बेदरे रे एरेगेदे रेगेदे गेले गाटा ना आमा अलाला शबदा उम्ब्रो मोडो नो मोंदरो रोबो शंबदा ए zakate shakara dana namandru imbe nimendena na hashambara mandana namaseke o brada dabadala kada namasai brebesha ilaha makuto azarakadina azanbara mandana namaseke। हालेलुया। यहां पर आत्मा में प्रार्थना करते हुए प्रभु ने मुझे कुछ एक टॉपिक दिया प्रार्थना करने के लिए। मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, जो पिछले 3 साल से मेरे प्रेयर टॉपिक नहीं था। मान लो 3-5 साल, मान लो 7-8 साल, मान लो, वो अभी दिया मैंने। कैसे मैंने आत्मा में लिया इस समय, और प्रभु ने कहा इस टॉपिक के लिए प्रार्थना करना शुरू कर। समझ पा रहे, समझ पा रहे। और जब वो पूरा हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा कौन सा टॉपिक था। हालेलुया। मांगकर जब मैं ले लूंगा उसे। हालेलुया। इसे बोलते हैं आत्मा में प्रार्थना। आपकी आत्मा कुछ पकड़ने लगती है, सिखाने लग जाती। इस टॉपिक के लिए प्रार्थना कर, मैं कर दूंगा। मांगना शुरू कर, रोज हो जाएगा। हालेलुया। जिसमें आप आत्मा में प्रार्थना पकड़ने लग जाते हो, आपकी आत्मा में प्रार्थना करने लग जाते हो। और भाषाओं में, अगर मैं इसमें और रुकता तो प्रभु मुझे आपके लिए बताने लगती, और थोड़े टाइम बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला, जिसमें प्रभु मुझे बताएंगे आपके लिए। हालेलुया। जिसमें है भाषाओं में प्रार्थना करना, या आत्मिक स्तर पर प्रार्थना करना, जिसमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना, आत्मा में प्रार्थना करना, जिसमें आप आत्मिक स्तर में प्रार्थना करते हो, शारीरिक स्तर में प्रार्थना नहीं करते हो। एक शरीर का बाहरी हिस्सा है प्रार्थना का, 3, जैसे मैंने प्रार्थना के 3 स्थान बताए। बाहरी हिस्सा जिसमें 1 घंटे की प्रार्थना है, ध्यान खींचता है, और 3 घंटे की प्रार्थना है। इस दोनों मिला देंगे। 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक की भक्ति का समय, बाहरी हिस्सा का प्रार्थना, जिसमें आपकी निरंतरता नहीं है, आवाज नहीं सुन पा रहे, लड़ रहे हो, आत्मिक तरक्की हो रही है पर अभी हुई नहीं। प्रार्थना का बाहरी हिस्सा, अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद आता है पवित्र स्थान। उसमें मैं जोड़ता हूं 5 घंटे की प्रार्थना, जिसमें आपके आत्मिक जगत में आत्मा के फल आने लगे, और आपके जीवन में वो सारे कुछ जो 5 घंटे की, जो हाई लेवल की प्रार्थना का लेवल है, 5 घंटे की प्रार्थना, वो पवित्र स्थान में होने शुरू हो जाता है। फिर आता है महापवित्र स्थान, जिसमें आप डिवाइन अथॉरिटी को स्वर्ग से केवल सुन ही नहीं रहे, पवित्र स्थान में आप सुन रहे हो। बाहरी स्थान में 3 घंटे की प्रार्थना में आप बात कर रहे हो आवाज तक पहुंचने की, पवित्र स्थान में आप आवाज सुनने लगे हो, आपकी आदतें सुधरने लगी, प्रभु आपकी कमियां बताने लगा है, आप डिसिप्लिन में आने लगे हो, आपकी प्रार्थना में निरंतरता करने लगे हो। अगर आप कोई प्रार्थना शुरू करें, 1-2-3 हफ्ते ले जाएं, तो आप डिवाइन अथॉरिटी को ले लेंगे। फिर आता है महापवित्र स्थान, जिसमें परमेश्वर केवल आपसे बात नहीं करता, प्रभु आपको डिवाइन अथॉरिटी, अधिकार, सामर्थ, अभिषेक देना शुरू कर देता है। इसीलिए वो व्हाइट गारमेंट रखी सफेद वस्त्रों के साथ, तुम 7 घंटे की प्रार्थना शुरू करके बोल के आओगे, प्रभु सफेद वस्त्र पहन के दुल्हन तैयार होके आई है, प्रभु अभिषेक करें। हालेलुया। प्रार्थना के 5वें स्तर में होके आया हूं प्रभु, तेरे अनुग्रह से, तेरी दया से।
आज मुझे अभिषेक करें, अपने सामर्थ के काम, अपने वरदान दें, मेरी बुलाहट के लिए मुझे मसा करें और जल्दी मैं कुछ ही महीनों में अपनी बुलाहट की कुर्सी पर खड़ा हो जाऊं। हालेलुया। समझ पाए? तो ये है तीसरा, इसमें पहचान है कि प्रार्थना करते करते पूरी तरह परमेश्वर की उपस्थिति में खो जाना। ये 7 घंटे की भक्ति का समय, प्रार्थना करते करते पूरी तरह प्रभु की उपस्थिति में खो जाना। आप परवाह नहीं करते आप चिल्ला रहे हैं, आप परवाह नहीं करते आप रो रहे हैं, आप परवाह नहीं करते आपके घर में एक ही रूम है और आपको कोई सुन रहा है। आप पूरा उसकी उपस्थिति में खो जाते हैं। आप उसकी उपस्थिति में दर्शन में चले जाते हो, स्वप्न देखने लग जाते हो, दर्शन आने लग जाते हैं आपको, विजन। आप उसकी उपस्थिति में उसके प्रेम को पूरी तरह से खो जाते हो। आप पूरी तरह से खुद बिल्कुल नहीं रहते, आप खुदा ही खुदा आप में होता है। पूरी तरह उपस्थिति में डूब जाते हो और खो जाते हो इस हाई लेवल की प्रार्थना में। कितनों के अंदर हाई लेवल के लिए भूख आ रही है। हालेलुया। ये बहुत अद्भुत है। हालेलुया। इसकी स्थिति में क्या होता है मैंने आपको बताया, इसमें आपके पास दिव्य अधिकार और सामर्थ का अनुभव आपको मिलना शुरू हो जाता है। दिव्य अधिकार आपको दिखने लग जाते हैं, सामर्थ का अनुभव आप महसूस करते हैं, मुझ में सामर्थ है, मैं कुछ भी बोलूंगा वो हो जाएगा, मैं कुछ भी कहूंगा वो हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आपको अनुभव होने लग जाता है सामर्थ का कि मेरे साथ है, मैं ये करूंगा हो जाएगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।